बनाया गया है। आदमखोर भेड़िए ने 12 बीघा गांव में घर के अंदर गांव के अंदर जो चारपाई पर एक बुजुर्ग महिला सो रही थी उस पर अटैक कर दिया और कुछ दूर उसको घसीटकर भी ले गया। चीख पुकार मच गई। ये सुनकर ग्रामीण जो हैं वो मौके पर बुजुर्ग महिला की मदद करने के लिए भाग खड़े हुए। महिला के गले और कान पर गंभीर चोटें आई हैं। मैसी के नौवन गठेरी में अपनी मां के साथ सो रही 3 साल की मासूम बच्ची को भी रात 3:30 बजे आदमखोर भेड़ियों ने अपना निशाना बनाया और घर में घुसकर देखिए उसको उठा ले गए। मासूम बच्ची की चीख पर अब परिजन उठ गए और भेड़िए को घेर लिया गया, लेकिन भेड़िए बच्ची को दबोचकर खेतों में गायब हो गए। बाद में खेत में बच्ची का शव मिला। भेड़िया बच्ची के दोनों हाथ काट चुके थे। एक घटना से दूसरी घटना के बीच में 5 से 6 दिन का समय रहता है। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर ना सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। तो बहराइच वासियों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। देखिए, भेड़िए के हमले में बुजुर्ग महिला घायल हो गई। अब महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता ने अस्पताल में भर्ती महिला के बेटी से बात की। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने एक बार फिर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया है, जिसके चलते आज बीती रात जहां एक बच्चे की मौत हो गई है, वहीं एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। आप देख सकते हैं ये जो महिला है ये 12 बीघा गांव की है, जहां पर देर रात इन पर भेड़िए ने हमला किया, जिसके बाद शोर मचाने के बाद जो इनके परिजन थे वो मौके पर पहुंचे, जिसके चलते इनकी जान बच सकी। पहले इनको पीएचसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया था, वहां पर इनकी हालत गंभीर होने के कारण अब इन्हें बहराइच के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल बोलने में असमर्थ हैं, क्योंकि जो भेड़िए ने सबसे पहले इनका गला पकड़ा है। ऐसे में इनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मनसाराम। कहाँ के रहने वाले? ग्राम 12 बीघा, दाखिला कोटिया। आप कौन हैं इनके? ये हमारी माता जी। जब ये हमला हुआ कितने बजे हमला हुआ, आप लोग कहाँ थे, कैसे हुआ, पूरी बात बताइए। हाँ सर, ये घर के अंदर दरवाजा ढके बंद कह रहे हैं, वो दरवाजा नाजुक था, इसके कारण भेड़िया को झटका मार करके अंदर घुस गया और ये चिल्लाई। जब उसने हमला किया तो चारपाई भी उसमें उलटी पलटी हमला किया। तब कौन मेर के निकले बाहर, तब चिल्लाए, तो जो पड़ोसी जन है वो चिल्लाए, तो हम दौड़ के गए। हम शायद दूसरी जगह लेटे थे, वहाँ लड़के बच्चे थे, तो बाद दौड़ के हम हो गए। तब जब शोरगुल हुआ तो वो भाग गया सर। फिर किसको सूचना दी आप लोगों ने? तब सूचना 112 पर मिले और 108 जो एम्बुलेंस है उसके बाद 1076 पर मिले नहीं, तो फिर बातचीत ना हुई पीछे। उस दौरान क्या दरवाजा खुला था, घर के बाहर सो रहे थे? क्या खुला नहीं साहब, घर के अंदर रहा। तो देख रहे हैं आपकी न्यूज़ 18 भी लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ है। इस मौके पर भेड़िए के हमले में घायल महिला से भी बातचीत की है न्यूज़ 18 के संवाददाता ने। देखिए रिपोर्ट। 10 बजे, 10:30 बजे पेशाब का गई, पेशाब से आई, मंजी पर बैठी, फिर उस पल्ले को रस्सी में बांध रखा, और कुंधा में बांध दिया, दो औढ़ारा बांध दिया, और जब आँख में भी लग गई तो डंडा भी रखा था और मेरे को ऊपर है चढ़ने खींचना मंडी पर से बाहर। तब जब ढीला पड़ गया उसका मुंह, तब हम चिल्लाई पाई, आंगन में लायका मेरे को थोड़ा सा हल्ला दंगा के हिल बड़ोस के। जैसा कि आपने सुना कि जो ये महिला हैं, बुजुर्ग महिला हैं, इनका कहना है कि ये रात में पेशाब के लिए निकली थी, जिसके बाद इन्होंने अपने दरवाजा को बंद किया, लेकिन वो जो दरवाजा था वो ढीला था, जिसका फायदा उठाकर ये आदमखोर भेड़िया पहले घर में घुसा और सीधे इन पर अटैक किया, इनका गर्दन पकड़ा। जब उनकी पकड़ से ये छूटी, इन्होंने भी उससे बचने का प्रयास किया।
तो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को वन विभाग आज की रात भी नहीं पकड़ पाया। बीते 4 दिनों से आप देख रहे हैं वन विभाग को कोई सफलता नहीं मिल रही है। वन विभाग की पकड़ में ना आने से भेड़िए ने अपने हमले बढ़ा रखे हैं। अब रविवार के बाद आज फिर से हमला किया गया है। देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। भेड़ियों का आतंक है वो किस तरह का यहाँ देखने को मिल रहा है? यहाँ देखने को क्या, अगर हार कहाँ जाओ तो हार में भी मिलते हैं, रात में घर को आओ तो गांव में भी दिखाते हैं। उनको कहाँ तक कोई खरीदे, कहाँ तक कोई भगाए, और जो बच्चे हैं वो चौक जाते हैं, उनको टांग कर तुरंत हार में लेके जा करके खा लेते हैं। और हम लोग बहुत 1 महीने से परेशान हैं सर, क्या करें, कहाँ तक दौड़ें और कहाँ तक जागें। तो अभी फिलहाल भेड़िए से बचने के लिए क्या क्या इंतजाम करते हो, कैसे बचते हो आप लोग? आप क्या करें, गोला तमाशा साहेब दागत हैं, हम सब दागी थे, रात भर पहरा देते हैं और का करी। आप लोग कैसे बचते हो, किस तरह का यहाँ पर दहशत है? अब लाठी डंडा लेके रात में बैठा जाता है, बच्चे सोते हैं, हम लोग खेत जाते हैं लाठी डंडा लेके, वहाँ से शाम को आते हैं, फिर रात में जागा जाता है, दिन में फिर वही तना होशियार राज। और 2 बच्चे यहाँ मड़हे पर यहाँ हमला कर दी तो हुआ यह रहता जागा जाता है। मतलब यहाँ फोर्स बहुत आवत है, फोर्स बहुत लगी है, विधायक आवत है, सब होते हैं, यहाँ फोर्स बहुत है, लेकिन जब गन्ना बहुत है क्या करें। तो बहराइच में भेड़ियों की तलाश में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चल रहा है। इस पर आप जानकारी ये ले लें कि भेड़ियों के रेस्क्यू में वन विभाग को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। ऐसे में जगह जगह पर जलभराव हो रहा है। ड्रोन कैमरों की सहायता बारिश में ली नहीं जा सकती है। गन्ने की फसल के बीच में भेड़िए लगातार चकमा दे रहे हैं। क्या भेड़ियों की दहशत का खात्मा होने में अभी 1 महीना और बचा है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि मौसम भेड़ियों का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। बहराइच के दर्जनों गांव भेड़ियों के आतंक से परेशान हैं, क्योंकि कड़ी पहरेदारी के बाद भी भेड़िए रिहायशी इलाकों में हमला करने आ रहे हैं। आखिर घेराबंदी के बाद भी भेड़िए क्यों नहीं पकड़े जा रहे, ये बड़ा सवाल बन गया है। ऐसा नहीं है कि भेड़िए चुपचाप बैठे हैं, वो लगातार हरकत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हमला भी कर दिया है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि अभी 1 महीने और भेड़ियों का आतंक रह सकता है। पीछे एक्सपर्ट्स कई वजह बताते हैं। बहराइच की जिस महसी तहसील में भेड़ियों का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है वो घाघरा का कछारी क्षेत्र है। इस वक्त देश भर में मानसून की बारिश देखी जा रही है। बहराइच में भी मानसून की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बारिश होने से जगह जगह पर जलभराव हो रहा है। वहीं गन्ने की फसल भी लहलहा रही है, जिससे खेतों में हर तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। और भेड़ियों के लिए छिपना भी आसान है। एक तरफ तापमान भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उमस हो रही है, और बढ़ते टेम्परेचर के बीच कैमरों में ओवरहीटिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से भेड़ियों को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है। और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 1 महीने तक भेड़िए आतंक मचा सकते हैं, क्योंकि सितंबर जाते जाते बारिश भी कम हो जाएगी और फसलें भी कटने लगेंगी, जिसकी वजह से भेड़ियों का छुपना भी मुश्किल होता जाएगा। आज से करीब 28 साल पहले भी उत्तर प्रदेश में भेड़िए नरभक्षी बन गए थे। साल 1996 की बात है, जब उत्तर प्रदेश के 3 जिलों प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर में कई लोग आदमखोर भेड़ियों का शिकार बन गए थे। भी बड़ा था, काफ़ी यूएन कराई था, काफ़ी उसमें पॉलिटिकल भी वो था। तो वन विभाग की कई टीमें ने उसमें 3-4 महीने वो ऑपरेशन चला था। वो ऑपरेशन वास्तव में काफ़ी टफ था, क्योंकि उस सारे भेड़िए गांव की तरफ जाते थे। अल्टीमेटली उसमें 7 या 8 भेड़िए मारे गए, और पता तभी चला जब 8वें भेड़िए मारने के बाद कई दिन तक कोई घटना नहीं रही हुआ, वो ख़त्म हो गया होगा, और वो ख़त्म भी हो चुका था। उसमें हमारे एक डीएफओ प्रतापगढ़ थे, उनके आँख में चोट भी आ गई थी। उसमें काफ़ी एक दूसरे से सटे ये जिले थे जहां के 40 गांवों में उस वक्त भेड़ियों ने 30 बच्चों की जान ले ली थी। यानी यहाँ भी भेड़ियों ने उन्हें ही चुना जो उनके लिए आसान टारगेट थे। तब इन जिलों में एक के बाद एक घटना से लोग दहल गए थे।
स्थानीय लोग इसके पीछे किसी इंसान का हाथ भी मानने लगे थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि भेड़िए का ही काम था। अटैक करते हैं, सीधे गले को दबाते हैं। कोई छोटे बच्चे हैं, कह भी नहीं पाते हैं, तो उनको लेके भाग जाते हैं और इतना वो 5-6 किलो वजन आसानी से उठा लेते हैं। तो ये है कि इस तरह के ये मौसम भी इस तरह का रहता है। जैसे जाड़ों में ये नहीं होगी क्योंकि सब लोग घरों के अंदर रहते हैं। तो मौसम का भी इसमें मेन चीज़ है कि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और कर भी रहे होंगे कि सब लोग घरों के अंदर रखें, बच्चों को विशेष रूप से अंदर रखें। अब तो बिजली की भी इतनी समस्या नहीं है, उस समय तो बिजली की काफ़ी समस्या थी। 27-28 साल पहले घर भी लोगों के उतने अच्छे नहीं थे, तो काफ़ी उस समय हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए थे। भेड़ियों के हमलों में बच्चे लगातार मारे जा रहे थे, जिससे प्रशासन की चुनौती भी बढ़ चुकी थी। उस वक्त लोग घरों से बाहर निकलने में भी घबरा रहे थे, खेतों में काम नहीं कर पा रहे थे। तब भी भेड़ियों के खिलाफ ये ऑपरेशन सितंबर महीने तक चला था और उसके बाद ही हालात सामान्य हो पाए थे। इसी वजह से अब बहराइच में भी अब यही आशंका जताई जा रही है। को बहुत ज़्यादा गांव से इनका इंटरेक्शन एक बना ही रहता था, तो इनका कहीं बहुत ज़्यादा वो नहीं थी। कभी कभी कोई घायल हो जाने पे या कोई लंगड़ा हो गया या कोई, जैसे कि अब खरगोश वगैरह का शिकार करना तो उसको बहुत एक्टिव होना पड़ता है, सक्रिय होना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनमें कोई चोट आ गई या कोई कमी आ गई, नहीं कर पाए और आसान शिकार किसी बच्चे का मिल गया, तो ये इस तरह से बच्चों के शिकार के आदी हो जाते हैं। तो इस फैमिली में रहते हैं तो फिर सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। तो जब भी इनका ऑपरेशन करना पड़ता है तो इनके पूरे के पूरे पैक को, पूरे के पूरे झुंड को, फैमिली को, उसको फिर हटाना। हालांकि साल 1996 के बाद कई सालों तक भेड़ियों के आदमखोर होने की खबरें सुनने में नहीं आई, लेकिन साल 2020 में भी बहराइच से सटे इलाकों में भेड़ियों ने इंसानों पर हमला किया था। बहराइच में वन विभाग ने गांवों को छावनी में तब्दील कर दिया है, लेकिन अगर भेड़ियों का आतंक 1 महीने तक जारी रहा तो प्रशासन के साथ साथ 50,000 लोगों के लिए भी चुनौती बढ़ सकती है। बहराइच से राजीव प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, गांव के लोग भेड़ियों के आतंक से डरे हुए हैं। लोग खुद लाठी डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं मैकूपुरवा के इस इलाके में, जहां पर रात में काउंटिंग की जा रही है। मैं कहूंगा कि दिखलाए कैमरामैन किस तरीके से ये लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। रातों में जागरूकता इससे कहीं इनके इस गांव में भेड़िया दोबारा ना आ जाए। आप देखिए किस तरीके से ये लोग जो है वो खेतों में गन्ने के खाका लगा रहे हैं कि कहीं इस खेत में आदमखोर भेड़िया बैठा ना हो, और बैठा होगा तो वो गांव के लिए नुकसानदेह होगा, फिर किसी बच्चे पे हमला कर देगा या किसी आदमी पे हमला कर देगा। इसलिए उसको भगाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां भी गन्ने के खेत इन्हें मिलते हैं, गन्ने के खेतों में इनकी लाठियां चलने लगती हैं, कोई गोला दागने लगता है। हर तरीके से ये लोग आदमखोर भेड़िए को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं इन्हीं चूंकि ये घाघरा कछार का बिल्कुल इलाका है, मैची तहसील का, इन्हीं गन्ने के खेतों में वो आदमखोर भेड़िया हो सकता है। इन लोगों के हाथों में लाठियां हैं। क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पर? यहाँ पे देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? भेड़ई कहाँ है बेड़ा? है नहीं सर। हाँ, इसी इलाके में आया था? आया था सर। तो कब से इधर इस इलाके में है? अरे ये देखिए गोले दागे जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि भेड़िया यहाँ पर कहीं ना हो। तो बहराइच में भेड़ियों की दहशत लगातार बरकरार है, क्योंकि इतना पहरा देने के बाद भी भेड़िए लगातार हमले कर रहे हैं। आज आपको बता देते हैं कि सोमवती अमावस्या है। क्या एक बार फिर से भेड़िए अमावस्या की रात को बड़ा हमला कर सकते हैं? बड़ा सवाल है। इसी की आशंका भी जताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। शनिवार की रात को भेड़ियों का हमला। अब क्या 2 सितंबर को भी आदमखोर करेंगे अटैक? 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या पड़ रही है और अब आशंका जताई जा रही है कि भेड़ियों का गैंग अमावस्या पर फिर से एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि भेड़ियों और अमावस्या की रात का कनेक्शन भी माना जाता है। अमावस्या की रात को भेड़ियों के आक्रामक होने के किस्से भी खूब सुने जाते रहे। 2 भेड़ियों की तलाश में पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, जिनमें भेड़ियों का लंगड़ा सरदार भी शामिल है। एक भेड़िया फिर से कैमरे में दिखा है। उनकी घेराबंदी की गई है,
लेकिन चालाक भेड़िए अभी तक चंगुल में नहीं फंसे हैं, जिससे बहराइच के 35 से ज्यादा गांवों में अभी भी दहशत बरकरार है। और इसके पीछे की वजह भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शनिवार की रात को भी भेड़ियों ने आतंक मचाया। वो अपने खूनी इरादे के साथ आए थे और 2 लोगों पर हमला भी कर दिया। इनमें एक बच्चा और एक बुजुर्ग शामिल है, लेकिन भेड़िए अपने मंसूबों पर पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। अभी तक भेड़िए 9 लोगों को मौत की नींद सुला चुके हैं। वो शनिवार की रात को भी शिकार करने आए थे, लेकिन गनीमत रही कि दोनों की जान किसी तरह बच गई। शनिवार की रात भेड़ियों के हमले की आशंका जताई जा रही थी, जो पूरी तरह सही साबित हुई। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का भी इस पर कहना है कि भेड़िए जब कोई शिकार करते हैं तो उनका खाना पचने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, यानी वो इतना वक्त आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर टाइम पूरा होने के बाद उन्हें शिकार नहीं मिलता तो भेड़िए परेशान हो जाते हैं और शिकार की तलाश में वो अपने ठिकानों से गांव की तरफ रुख करते हैं और बेहद चालाकी से वो अपने शिकार को ढूंढकर उस पर टूट पड़ते हैं। अब भेड़ियों को लेकर यही आशंका एक बार फिर से बनी हुई है कि वो अमावस्या की रात को फिर से शिकार की तलाश में आ सकते हैं। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा बीते कई दिनों से अपने स्तर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लगातार जो ड्रोन कैमरे हैं वो उड़ाए जा रहे हैं और उनके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये आदमखोर भेड़िए कहां छुपे हुए हैं। इस दौरान अब लगातार हमले भी कर रहे हैं। बीती रात को इन भेड़ियों ने आसपास के 2 गांवों में हमला किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने एक बच्चे को निशाना बनाया, उसे गंभीर रूप से घायल किया, जिसके बाद एक बुजुर्ग को भी इन आदमखोर भेड़ियों ने अपना निशाना बनाया। हालांकि वहां स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते इन दोनों की जान तो बच गई, लेकिन जो भेड़ियों का खौफ बीते कुछ दिनों में भेड़ियों के पकड़े जाने से कम हुआ था, वो एक बार और बढ़ गया है, जिसके चलते अब लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उन्हें लगता है कि आज रात भी भेड़िया उनके घरों में घुसकर, उनके गांव में घुसकर अटैक कर सकता है। अमावस्या की रात्रि को असुर शक्ति और मांसाहार करने वाले जानवर उग्र हो जाते हैं, जिसकी वजह से भेड़िया उग्र होकर आदमखोर बन जाता है और वह अपने शिकार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निकल पड़ता है, क्योंकि भेड़िया ग्रामीण क्षेत्रों के जंगलों में पाया जाने वाला एक जंगली जानवर है जो कि पूर्णतः मांसाहारी है और वह अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए अमावस्या की रात्रि को ग्रामीण क्षेत्रों में घुसकर मानव का शिकार करता है, क्योंकि भेड़िए को मानव रक्त प्रिय होता है और यह उस दुर्गंध को लंबे समय तक नहीं भूल पाता है। 29 अगस्त को आदमखोर गैंग का एक भेड़िया पकड़ा गया था, लेकिन गैंग का सरदार अभी तक पकड़ से बाहर है। वो छिपा छिपा फिर रहा है। दावा है कि यही लंगड़ा भेड़िया सबसे ज्यादा खूंखार है। आमतौर पर भेड़ियों को इतना उग्र नहीं माना जाता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी आशंका जता रहे हैं कि एक भेड़िया लंगड़ा हो चुका था, जिससे उसे शिकार करने में दिक्कत हो रही थी और इसीलिए उसने शिकार के लिए मासूमों को चुना। वन विभाग ने भी भेड़ियों के पद चिन्हों की पहचान की है, जिसमें सामने आया है कि एक भेड़िए के पैर में दिक्कत है, जिससे वो ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा और इसीलिए वो आसान शिकार ढूंढ रहा है। भेड़ियों के मुंह में खून लग चुका है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना जरूर है कि भेड़िए ज्यादा वक्त तक शांत नहीं बैठे रह सकते।